जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बीएड सीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको बिना किसी मिस्टेक के रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भरेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फॉर्म आप लोग 3 मई से 26 मई 2024 तक भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने की वो आप देख सकते हैं। किस विद्यालय के अंदर कितनी सीट है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बिहार बीएड के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको यहां पर कहीं ना कहीं से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। तो क्यों ना आप लोग यहां पर एग्जाम दौर की तरफ से जो आपको इतने सस्ते नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है मात्र 99 रुपए में। साथ ही साथ अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके इसको परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% की छूट मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा ये जो स्टडी गाइड है वो बनाया गया है। एंड इसमें 4500 प्लस क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें जो मेन चीज है वो यहां पर दी भी गई है। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जीके जीएस, वीवीआई क्वेश्चन, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, ये सब आपको इसमें मिलेगा सिर्फ यहां पर 99 रुपए के प्राइस में, जिसमें कि मैंने आपको कहा कि आपको मेरा कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 10% की छूट भी मिलेगी। इसमें क्या क्या रहेगा उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। तो गाइज ऐसे लाभ को जरूर लीजिए, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने एग्जाम दौर का ये जो इंटरफेस है वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको यहां पर बाय नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि हैव ए कूपन कोड, तो आपको क्लिक है टू एंटर योर कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर GYAN 10 ये यहां पर लिखना है और अप्लाई कूपन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा। फिर आप यहां पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, ताकि आप जब इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई अन्य नोट्स खरीदे तो आप इस लॉगिन का इस्तेमाल करके यहां पर आपके नोट्स को खरीद सके। तो देख सकते हैं कि जैसे आपने मेरा कूपन कोड इस्तेमाल किया आपको 10% की छूट मिली, यानी कि 10 रुपीज आपको और लेस हो गए और आप यहां पर अब इसको मात्र 89 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर करिएगा तो आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट या फिर डेबिट या इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके आप यहां पर इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज परचेज कर लीजिए। अगर कोई भी सवाल डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। और मैं आपको जानकारी देने से पहले बता दूं कि मैं स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूं। आप यहां पर रियल टाइम देख सकते हैं, 12:02 हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए, तो यार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं की, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहां पर आपकी जानकारी भरेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको आपका फर्स्ट नेम देना है, फिर मिडिल नेम, नहीं है तो खाली छोड़ दे, और फिर आपको आपका लास्ट नेम देना है। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, फिर आपको आपकी मदर का नेम डालना है। इसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर यहां पर आपको आपका पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर कंट्री कोड आपका 91 ही रहेगा और उसके बाद आप यहां पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सभी जानकारी को चेक करते हुए साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने यहां पर जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। इन जानकारी को एक बार फिर से चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहां सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब बोला है ओपन योर ईमेल अकाउंट एंड क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक गिवन इन ईमेल और एट लॉगिन पेज। बेसिकली आपको एक ईमेल सेंड की गई है आपकी मेल पर, उस वो ईमेल आपको ओपन करनी है। एंड देन उसमें एक लिंक मिलेगा वो आपको ओपन करना है।
एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर गाइज यहाँ पर आपका जो यूजर नेम यानी कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए एंड जो आपको एक एक्टिवेशन कोड मिला है मैसेज के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। गाइज जैसे ही आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे, होम पेज पर। अब आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है एंड जो लॉगिन आईडी है आपकी यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो आप डालिए और फिर जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कीजिए एंड उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आप यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस पर आएंगे जो कि बेसिकली आपका डैशबोर्ड है। अब आपको माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड फिर आप प्रोग्राम नेम में सेलेक्ट करेंगे बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री, तो जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट कर ले एंड फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टिक करके ऐड द प्रोग्राम इसके ऊपर क्लिक करें। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक एक करके इन सभी स्टेप को पूरा करेंगे। एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम इन हिंदी यानी कि आपको आपका नाम हिंदी के अंदर भी लिखना है, तो जो भी है आपका नाम वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे आपका फादर नेम। फिर उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, बिहार या फिर अदर, जो भी है वो ये आप सेलेक्ट कर ले। नेशनलिटी इंडियन और कैटेगरी आपकी जो भी है जैसे कि जनरल, SC ST EWS जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप दिव्यांग यानी कि विकलांग है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको पूछेगी क्या आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप माइनॉरिटी से हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो फिर आप बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है अपना एंड फिर मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपके घर का नाम या फिर नंबर, लैंडमार्क कहाँ पर आपका घर पड़ता है उसकी कोई आसपास की जगह है वो आपको लिखनी है, आपके टाउन मोहल्ला विलेज का क्या नाम है वो आप लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा है नज़दीकी वो आप लिखेंगे, स्टेट यहाँ पर आ गई है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप लिख दीजिएगा, फिर आपका पिन कोड डाल दीजिए, पुलिस स्टेशन नज़दीकी कौन सा है वो आप डाल दीजिए और कोई अन्य फ़ोन नंबर आप देना चाहते तो वो आप यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे। फिर अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भर दीजिए, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी परमानेंट एड्रेस भर चुके हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको फोटो किस तरह का अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर 100 KB से कम होना चाहिए और जो उसके पिक्सल है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो बनाएंगे और फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यह फाइल सेलेक्ट करता हूं, फिर यहां से ओपन करता हूं और उसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करता हूं तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद जहां पर भी आपका साइन है वो साइन भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे एंड यहां से ओपन करेंगे, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइन आ जाएगा। फिर है अपलोडेड फुल हिंदी सिग्नेचर। अब आपको यहां पर जो आपका सिग्नेचर अपलोड करना है वो हिंदी में। बेसिकली हिंदी में क्या सिग्नेचर होता है, हिंदी में तो आप आपका नाम लिखेंगे। सिग्नेचर का मतलब होता है कि आप आपका किस तरह का साइन करते हैं, उसमें चाहे आप आपका नाम लिखे या फिर कुछ अन्य भी उसमें आप एक्टिविटी रख सकते हैं, पर जो हिंदी है उसमें आपको आपका नाम ही हिंदी में लिखना होता है। तो आप यहां पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर देंगे सेम तरीके से और इसके बाद गाइज आप यहां पर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, तो ये आप लिख दीजिए एंड उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो लिखिए और कितने में से आए थे वो आप एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपकी क्या थी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद गाइज आप सेम तरीके से आपकी 12वीं की जानकारी भरेंगे। पहले बोर्ड का नाम, फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो, फिर उसके बाद में आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो आपका टोटल नंबर है ऑब्टेन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं और फिर आपको आपके यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आती है ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर बताइए कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो ठीक, नहीं तो आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन या कोर्स का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी इंस्टीट्यूट का नाम देना है, कितने
नंबर आए थे सभी ईयर के मिलाकर वो आप डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपने पीजी डिग्री भी किया तो आप उसकी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट करके सेम तरीके से जानकारी भर देंगे और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर बीएड आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आप देख लीजिए। इनका फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी, बीएमपी और पीडीएफ का रखा है। साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। तो जैसे कि पहले है सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर फाइल आपकी सिलेक्ट करनी है एंड फिर आप उसको जो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। सेम तरीके से आपको 12वीं की मार्कशीट सिलेक्ट करनी है। जहां पर भी आपकी 12वीं की मार्कशीट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आपने भरी है तो आप यहाँ पर मार्कशीट फ्रंट साइड अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है जो कि आपके फादर के नेम पर होना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए कि निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है एंड फिर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आ चुकी है। पहली चॉइस आप इनमें से किस सिटी को दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसे दे रहे हैं और थर्ड चॉइस किसे दे रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी वो आप यहाँ पर चेक कीजिए और फिर आई कंफर्म दिया वो इसके ऊपर क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको पेमेंट टाइप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पर गाइज आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर बैंक की, SBI के अलावा तो जिस माध्यम से भी कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर ले और फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। पे नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड उसके बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर गाइज आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही वीडियो बनाया हूं और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ किया हूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।